हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं से लिए गए पाठ जामुन का पेड़, जो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पाठ है, व्यंग कथा है, जिसे कृष्ण चंद्र जी ने लिखा है। इस वीडियो में मैं आपको पाठ की समरी बताऊंगी बड़े ही आसान शब्दों में। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आप लाभ उठा सकें और पहले की वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देख सकें। जामुन का पेड़ पाठ कृष्ण चंद्र जी ने लिखा है। इनका जन्म पंजाब के गुजरांवाला ज़िले के वज़ीराबाद गांव में 1914 ईस्वी में हुआ था। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में प्राप्त की और 1930 में उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए। 1934 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में रहे। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया और 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। एक गिरजाए खंदक, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, कागज़ की नाव, समंदर, एक वायलिन समंदर के किनारे, मेरी यादों के किनारे इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कृष्ण चंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को फैला फुलाकर, बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की पुरानी प्रथा है और यह कहानी भी उसी का अनुपालन करती है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, और बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं, जिन पर विश्वास नहीं होता। तो इस पाठ में जो कार्यालयी तौर तरीक़ों में पाए जाने वाला विस्तार है वो कितना निरर्थक है उसके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति की जान चली जाती है, लेकिन उस व्यक्ति की जो समस्या का समाधान निकालने के लिए जो फाइल तैयार होती है, वह फाइल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, दूसरे से तीसरे कार्यालय और तीसरे से चौथे विभाग पर सौंप दी जाती है, डाल दी जाती है कि ये हमारा काम नहीं है, ये उस विभाग का काम है, यह दूसरा विभाग देखेगा। अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन काम वहीं का वहीं लटकता रहता है। इस कहानी में सचिवालय के पार्क का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। रात को तेज़ आंधी चली, जिसकी वजह से सचिवालय सेक्रेटेरिएट के पार्क में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था जो गिर गया। सुबह जब माली आया तो उसने देखा कि जामुन का एक पेड़ गिरा हुआ है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ पड़ा है। तो उसने तुरंत इस बात की सूचना कार्यालय के चपरासी को दी। कुछ ही क्षणों में उस दबे हुए आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जो क्लर्क भी थे उस दफ्तर के, वह भी आसपास इकट्ठे हो गए, लेकिन उन क्लर्कों को जो जामुन के पेड़ के ऊपर लगने वाले रसीले जामुन थे उनकी याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था कि शायद जीवित भी है या नहीं। तभी वह दबा हुआ आदमी बोल पड़ा, तो उसकी आवाज़ से पता चला कि वह जीवित है। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अपने ऊपर के अधिकारी से पहले पूछ लेते हैं, तभी यह काम करेंगे। इस तरह से बात डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने भी चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक, जिस क्रम में ऊपर तक गई थी, उसी क्रम में नीचे तक वापस पहुंची और फाइल चलती रही। ऐसा करते करते दोपहर हो गई और दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ क्लर्क जो मनचले प्रवृत्ति के थे, वे सरकारी इजाज़त के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि यह जो काम है पेड़ को हटाने का या इस व्यक्ति को बचाने का, यह कृषि विभाग का काम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है, और वह इस फाइल को उन्हें भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेकर व्यापार विभाग पर डाल दी। उसने भी फाइल को आगे किसी दूसरे विभाग पर डाल दिया।
अब व्यापार विभाग ने क्या किया? व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ दिया, वह भी साइड पर हो गया। दूसरे दिन भी ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को वह व्यक्ति क्या था, बेचारा पेड़ के नीचे दबा था और करहा रहा था। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है उद्यान कृषि विभाग। हार्टिकल्चर विभाग ने के पास इसलिए भेजा गया क्योंकि वह जो जामुन का पेड़ था वह फलदार पेड़ था, उसके ऊपर फल लगते थे। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। उसके अंदर थोड़ी सी एक इंसानियत के नाते अच्छी भावनाएं थी, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में जब पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। करते करते तीसरा दिन आ गया। हार्टिकल्चर विभाग ने से जवाब आया कि आजकल चारों तरफ पेड़ लगाओ की स्कीम बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, तो इसलिए जो जामुन का पेड़ है, एक फलदार पेड़ है, उसको काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब वहाँ जो व्यक्ति खड़े थे उनमें से एक मनचला व्यक्ति था, छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। उसने कहा तो चलो कोई बात नहीं, उसने व्यंग किया, आदमी को ही काट देते हैं, आदमी को काट कर पेड़ के नीचे से निकाल लेते हैं, इससे पेड़ बच जाएगा, उसने व्यंग किया। अब दबा हुआ आदमी ने जब इस बात को सुना तो उसने इस पर आपत्ति की कि ऐसे तो वह मर जाएगा। अब जो आदमी काटने वाले ने, जिसने ये बात कही थी, व्यक्ति ने, उसने अपना तर्क दिया, लॉजिक दिया कि आजकल विज्ञान ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है और प्लास्टिक सर्जरी भी काफ़ी उन्नति कर चुकी है। यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल दिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। तो बहुत ही व्यंग्यात्मक बात उसने की। तो इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग को भेज दी गई। मेडिकल विभाग से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है किंतु आदमी मर जाएगा, इसलिए इस फैसले को भी रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझने के आसार हैं। अब जो दबा हुआ आदमी था, एक्चुअल में वास्तव में वो एक शायर था, तो उसने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब उसने ये शेर सुनाया तो यह सुनकर माली हैरान हो गया। माली से पूरे डिपार्टमेंट में उसके शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर ये चर्चा शहर में फैल गई और धीरे धीरे वहाँ पर तरह तरह के कवि और शायर वहाँ इकट्ठे हो गए। सभी उसके आसपास इकट्ठे होकर अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करते कि क्रिटिसिज्म करो कि कैसी हमारी कविता है। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति है तो सब कमेटी ने यह मामला, दबा हुआ व्यक्ति कोई कवि है तो सब कमेटी ने क्या किया, यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। तो जो दबा हुआ आदमी था, जो पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ था, उसने बोला कि उसका जो उपनाम है, सरनेम है, ओस है, तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। सचिव ने बड़ा ही आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक, उनकी अकादमी का सदस्य ने भी, इतनी बड़ी मेरी अकेडमी है और ये लेखक इतना बड़ा है और मेरी अकेडमी का मेंबर नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पहले पेड़ के नीचे से निकालो। जो सचिव था उसको हौसला देकर, आश्वासन देकर वहाँ से चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। वह फिर से वहाँ आया, उसने बोला कि मैंने तुम्हें साहित्य अकादमी का मेंबर बना दिया है। आदमी ने उससे प्रार्थना की कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालो, तो उसने इसमें अपनी असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग, फॉरेन डिपार्टमेंट के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया कि यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। यह बात
इस बात का हवाला देकर इस कार्य को रोक दिया गया कि पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे, क्योंकि दूसरे राज्य के प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को लगाया था, तो इस पेड़ को अगर काट दिया जाएगा तो दोनों राज्यों के संबंध, रिश्ता खराब हो जाएगा। दूसरे पिटौने सरकार राज्य को बहुत सहायता भी देती है, तो दो देशों की खातिर अगर एक आदमी के जीवन का बलिदान दे दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। अब अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वे ही निर्णय करेंगे कि क्या करना है। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस मामले की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है और पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल पूरी हुई। परंतु जो वो दबा हुआ आदमी, जो व्यक्ति था, वह कवि था, जो वह उसका हाथ ठंडा हो चुका था। उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि पहले ही इतने दिन हो चुके थे। उसका साहस, उसका हौसला, उसकी हिम्मत सब जवाब दे गई थी और सरकारी कामों के उलझन के चक्कर में वह व्यक्ति अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। तो बच्चों, आपने देखा कि यह एक व्यंग्य कहानी सरकारी बाबुओं की संवेदन शून्यता पर चोट करती है और ये कुछ ऐसे ऊट-पटांग सुझाव देते हैं छोटे छोटे जो क्लर्क होते हैं अपने सरकारी अफसरों को, ताकि अफसर खुश रह सकें। तो इस तरह से बहुत सा व्यक्तियों का नुकसान हो जाता है और बहुत सा उनको हर्जाना भी भरना पड़ता है। तो इस पाठ में बच्चों बहुत से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग, डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, मिनिस्टर मंत्री। तो इस तरह से बहुत से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आप 1 या 2 बार जब इस पाठ को सुनेंगे तो आपकी कहानी आराम से समझ आ जाएगी और आप अपने प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो सकेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।